एकादशी मैया की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा राधा कांत जी की जय। बोल अपने अपने श्री गुरु महाराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। एकादशी मैया की जय। आज एकादशी के दिन हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला, 32 माला, 64 माला, जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र की माला जपने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। और जो आज तक पिछले किए हुए पापों की से मुक्ति मिलती है, किए हुए अपराध क्षमा होते हैं। और भगवान की जो एक बैंक है, उसमें जैसे इधर बैंक में धनराशि जमा होती है, भगवान के बैंक में हमारा ये हरे कृष्ण महामंत्र का नाम अकाउंट होता है। तो इसलिए आज के दिन हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। एकादशी को रात में जागरण बहुत महत्व देता है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में जिन्होंने एकादशी करके प्रभु को पाया है, उन्होंने उनकी जीवन में एकादशी की रात को जागरण लिखा हुआ है। हर किसी ने एकादशी की रात को जागरण किया है, प्रभु का नाम जपा है, प्रभु को पाया है। तो इसलिए भगवान को अगर पाना है तो आज नाम जप ज़्यादा करना चाहिए। सब कुछ छोड़कर नाम जप। और जो भी खाएं भगवान को भोग लगा कर खाएं। भगवान को ऑफर की हुई चीज़ भोग बन जाती है, प्रसाद बन जाता है। जब वो हम खाते हैं तो हमारे अंदर एक तो प्रभु नाम की भक्ति आती है, दूसरा हमारे अंदर से रोग शोक विकार ये सब निकल जाते हैं और शुद्ध विचार आते हैं। भगवान को भोग लगाना, कहते हैं कि भगवान खाते नहीं हैं, वैसे का वैसे पड़ा रहता है। भगवान हमारे दिए हुए प्रसाद को भोग ऐसे लगाते हैं जैसे फूलों में हम फूल उठाएं और उसको सूंघें, हमारे को कितनी सुंदर उसकी सुगंध आती है। लेकिन फूल कम नहीं होता, उतनी पत्तियां रहती हैं, उसके रंग में उसके वजन में कोई कमी नहीं आती। लेकिन हमारे को आनंद कितना आता है कि कितना सुंदर फूल है, हमें पता चलता है कि इसकी सुगंध कितनी सुंदर है, हमारा मन खुश होता है। ऐसे ही भगवान को जब हम भोग की थाली भगवान के सामने रखते हैं तो कहते हैं उसमें 10 मिनट भगवान के सामने वो भोग की थाली रखनी चाहिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उसको फिर बाद में उठाकर भोग में अपने प्रसाद रूप में लेना चाहिए। तो वो भगवान भी हमारे बनाए हुए भाव को, भोजन की सुगंध को ले लेते हैं और वो फिर हमें प्रसाद के रूप में वापस करते हैं। उसमें कम नहीं होता, उतना ही रहता है, लेकिन फूल की तरह भगवान सुगंध की तरह उस भोग को भोग लगा लेते हैं। तो भोग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि माँ यशोदा भगवान को 8 बार भोग लगाती थी दिन में, 8 बार। तो जब भगवान ने गिरिराज उठाया था तो 7 दिन भगवान ने कुछ नहीं खाया था। तो उसके बाद जब वर्षा बंद हुई और भगवान के लिए भोग बनाया, तो माँ यशोदा ने सोचा कि 7 दिन मेरा कृष्ण भूखा रहा, मैंने 7 दिन अपने कन्हैया को कुछ नहीं खिलाया। तो उसने उस हिसाब से, क्योंकि 8 बार भोग लगाती थी भगवान को, तो उसने 7 दिन का इकट्ठा बनाया, 7 दिन का इकट्ठा बना के भगवान को ऑफर किया। तो वो 56 चीज़ें बनाई थी उसने। माँ यशोदा भगवान को नई नई चीज़ बना के, जो सुबह खिलाई है वो दोपहर को नहीं खिलाती थी, नई नई चीज़ बनाकर भगवान को भोग लगाती थी और खुश होती थी कि मैं अपने कन्हैया के लिए ये बना रही हूँ। तो 56 भोग उस दिन, इसीलिए उसका नाम 56 भोग पड़ा था, क्योंकि माँ ने वो 7 दिन का जो 8 बार बनाती थी, 8 सत्य 56, तो 56 भोग है। इसलिए भगवान को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आज एकादशी के दिन कुछ ऐसे
अनमोल बातें हैं जो मैं बता रही हूँ। अगर अच्छी लगे तो ज़ोर से बोलना हरे कृष्णा। और एक अपनी डायरी बनाओ जिसमें रोज़ 10 बार, 5 बार, 20 बार, 21 बार, 25 बार, जितना लिखा जाए हरे कृष्ण महामंत्र लिखना। अगर ये बातें अच्छी लगे तो मेरी तरफ से 2-3 बार, 5 बार तो ज़रूर हरे कृष्णा लिख देना, नहीं तो अपने मन में जप लेना। जैसे हमारी ज़िंदगी में जब बदलाव आता है तो उसका कोई कारण होता है। अगर हमारा रास्ता दूसरी तरफ रास्ता जाता है तो उस वक़्त का भी कोई कारण होता है। जब हमारी ज़िंदगी में भगवान का नाम हो जाता है, भगवान से प्यार हो जाता है, श्री कृष्ण की बातों को याद करके हमें आनंद आने लगता है, तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आता है। ये मैंने अपने आप अनुभव करके देखा है। तो इसलिए मैंने तो यही कहा है और यही कहूँगी कि मैंने अपने कर्मों का गवाह श्री कृष्ण को बनाया है। सबका दिल रखने में अपना दिल दुखाया है। तेरी रज़ा समझ पाऊँ ये हुनर नहीं मुझ में मेरे मालिक। हे केशव, हे माधव, तेरी रज़ा समझ पाऊँ ये हुनर नहीं है मुझ में। ज़िंदगी को आज़माने के बाद बस इतना जानना है, तूने जो किया है मेरे भले के लिए किया है, मेरे अच्छे के लिए किया है, क्योंकि हे केशव, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते। आप जो कुछ करते हो अच्छा करते हो, क्योंकि आपने गीता में भी यही कहा है, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा है। इसलिए मुझे विश्वास है कि आप जो करोगे अच्छा ही करोगे। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश आ जाता है। अगर हमारा दिल टूटा हुआ है, फिर भी हम बोलेंगे कि भगवान तेरा शुक्र है, तूने जो किया अच्छा किया है, तो हमारे अंदर शक्ति आती है। हमें क्रोध से मुक्ति मिलती है, हमें किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता, हमें भगवान के किए पर ही विश्वास होता है। हमारे अंदर जो अंधेरा है उसमें प्रकाश आ जाता है। एक बार अपने ऊपर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए, यकीन मानिए आप जो चाहते हैं वो आप ज़रूर हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर भगवान जो चाहते हैं, हम खुश होते हैं कि हमने जो मांगा मिल गया। अगर भगवान ने नहीं दिया तो उसमें भगवान हमारी भलाई चाहते हैं, उसमें कोई लीला होती है भगवान की, कोई भगवान का राज होता है जो हमारे को अच्छा नहीं होता, इसलिए भगवान वो हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते। तो इसलिए जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। भीड़ इकट्ठी करके तो किसी को भी हराना आसान है, लेकिन मज़ा तब है जब आपका नाम सुनते ही भीड़ में भगदड़ मच जाए। क्योंकि जैसे भगवान का हम नाम लेंगे तो हमारे अंदर जो शत्रुओं की भीड़ है, विकारों की भीड़ है, विकार रूपी शत्रुओं की, गलत विचारों की, गलत भावों की, इधर-उधर की बातों की जो भीड़ लगी हुई है, तो भगवान के नाम से, भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान के नाम की हलचल से वो सब भाग जाते हैं। जीवन में इतना तो सबक मिल ही गया है कि फ़िक्र में रहेंगे तो खुद जलेंगे। अगर भगवान के ज़िक्र में रहेंगे तो मन को प्रसन्नता मिलेगी। क्योंकि भगवान कहते हैं चिंता मत कर चिंतन कर। भगत भी कहते हैं, भगवान के जो सच्चे भक्त हैं वो यही कहते हैं, चिंता मत कर चिंतन कर ले। कभी प्रभु का नाम लेते वक्त अगर आंसू आ जाएं तो समझ लेना कि संदेशा भगवान तक पहुंच गया है, भगवान के कान तक हमारी आवाज़ चली गई है। क्योंकि कई बार होता है ना, मन बहुत दुखता है, तो हम भगवान के सामने जब प्रार्थना करते हैं कि भगवान तूने ये क्या किया या कैसे, या भगवान ये मेरी मनोकामना पूरी करना, या आप जानते हो मेरी बातों को, तो अगर आंखों में आंसू आते हैं तो समझो भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। प्रभु कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर कभी खुद की खुशी की उम्मीद मत रखना। बुरा वक्त हमारा जीवन की उन सत्यों से सामना करवाता है। आपका साथ ही तो है, मुझे ये विश्वास दिलाता है कि आप हर रास्ते पे मेरे साथ हो। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। सारी समस्या मिटाएंगे अगर हम
हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र सब मंत्रों का राजा है। बुरा वक्त है तो क्या हम फेल झेल लेंगे। हनुमान जी, इतनी शक्ति देना, जैसे आप प्रभु भक्ति करते थे, आप श्री रामचंद्र जी के नाम की धुन में हमेशा खोए रहते थे, हमें भी वो शक्ति देना, हमें भी वो भक्ति देना कि हम भी हर समय, हर पल, हर क्षण हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहें और केशव को रिझाते रहें। किसी दूसरे की क्या तारीफ करना है, जब अपना हम सफ़र लाजवाब है, जब हमारे साथ केशव भगवान हैं, हम दूसरों की सहायता क्या मांगे, जब त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ हमारे साथ हैं। मैं कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब जब रोई मेरे द्वारकाधीश को खबर हो गई। मैं नहीं कह सकती कि भगवान सुनते नहीं हैं। हाँ, अगर कोई काम हमारा पूरा नहीं होता तो इसमें हमारी भलाई है, कुछ छुपा हुआ है राज, जो प्रभु ने हमारे को उधर जाने से रोका है, हमारा साथ नहीं दिया। तो हमें इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान बेखबर हैं, नहीं, उनको हमारी हर पल की, हर बात की खबर है। कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है, क्योंकि भगवान का नाम ही सत्य नारायण है। सत्य धीमहि, भगवान सत्य हैं। चलो नेकी के बेर चुन लें, कभी तो काम आएंगे, हम सब की झोंपड़ी में कभी तो राम आएंगे, हम नेकी के बेर चुन लें। दुख और तकलीफ़ भगवान की बनाई हुई वो प्रयोगशाला है, जहाँ आप काबिलियत और आत्मविश्वास को परखा जाता है। हम अपने विश्वास को और अपनी काबिलियत को परख सकते हैं। आज रूठी है मेरी किस्मत, कल हंसने का दिन आएगा, मुझे विश्वास है तेरी श्रद्धा भगवान, वक्त हमारा भी आएगा। चाहने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर परवाह करने वाले कोई नहीं होते हैं। हर कोई हमारा हमारी परवाह नहीं करता, लेकिन हमारे थोड़ी देर हमारे साथ बैठकर हमें दिलासा ज़रूर देगा, चाहे ऊपर से दे चाहे कैसे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से चाहने वाला कोई 100 में से एक ही होता है। भगवान ने गीता में भी लिखा है, मोह उसी से करो जिस पर आपका अधिकार है, जिन पर अधिकार नहीं, मोह भी नहीं करना चाहिए। कर्म ध्यान से कीजिए, क्योंकि किसी की दुआ खाली जाती है ना बद्दुआ खाली जाती है। हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष में साथ खड़े रहें, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। अपना सत्य ना छोड़ें, अपना कर्तव्य ना छोड़ें, अपना धर्म ना छोड़ें। दूसरा चाहे जो कुछ मर्जी करता जाए, हमारे बारे में जो कुछ मर्जी समझे कि ये ऐसे है, हम सच्चे हैं, लेकिन उसको कहने दो, सोचने दो। हमारे दिल में अपने ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए कि हमने कभी किसी का गलत नहीं किया। दूसरे को हम अपनी सच्चाइयाँ नहीं दिखा सकते, ना हम अपनी अंदर की तस्वीर दिखा सकते हैं। वो भगवान है जो हमारे अंदर बैठा है, हमारे को जानता है, वो हमारी सच्चाइयाँ सब समझता है, वो हमारा साथ ज़रूर देगा। हम अपने आप को धर्म के पक्ष से विपक्ष में ना जाएं, अधर्म में ना जाएं, असत्य में ना जाएं। भले ही हमारे को अकेला दुनिया छोड़ दे, भले ही छोड़ दे, लेकिन हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे जगन्नाथ प्रभु हैं। ध्यान से सुनी हुई बात, संभाल कर रखी हुई चीज़ कभी ना कभी काम आ जाती है। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। तेरी यादें भी हैं और तेरा ख्याल भी है, कुछ अपनी फितरत है, कुछ तेरा ध्यान भी है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। कोई नहीं कहता कि मेरे को दुख हो, कोई नहीं कहता कि मेरे को परेशानी हो, मेरे को तकलीफ़ हो, मेरे घर विपदा आए। यहाँ तक कि कोई ये भी नहीं कहता मेरे घर लड़की पैदा हो, सब कहते हैं लड़के हों। लेकिन ये सब भगवान भेजता है। जब ख़त्म हो जाएं तुम्हारे पास रास्ते, तो तब छोड़ देना मेरे कन्हैया के वास्ते, क्योंकि वो हर रास्ते पर चलाने को जानता है कि अपने प्यारों को
किधर लेके जाना है। हे प्रभु, उन सबको मंजिल तक पहुंचा देना जो खुद से ज़्यादा तुम पर विश्वास रखते हैं, आस रखते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। हे कन्हैया, उनकी आस पूरी करना। मेरे जीवन में भी ऐसा दिन आए, मैं नाम लूँ श्री कृष्ण का और मुझे श्री वृंदावन का दर्शन हो जाए, राधा रमन बिहारी का दर्शन हो जाए। इंसान और पतंग अगर हवा में उड़ने लगे तो समझ लेना कि वो कटने वाला है। निकालेंगी किश्ती भंवर से तुम्हारी कन्हैया को मांझी बनाकर, तो देखो बड़े ही दयालु हैं वो बांके बिहारी, उन्हें कभी अपना बनाकर तो देखो, उन्हें आजमा कर तो देखो। क्योंकि कई भक्तों ने गाया है ना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। पता जब लगा मेरी मस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मीरा विष पीकर भी यही उन्होंने गाया था कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सदना ने अपने हाथ कटवाकर भी यही गाया था कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। शम्मश शाह जो एक मुसलमान था, उसने देखो अपनी पूरी जो उसकी चमड़ी थी उधड़वा ली थी, खल पूरी उतरवा ली थी, लेकिन फिर भी उसने यही गाया था कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सदना एक कसाई था, मीरा एक महारानी थी, लेकिन सब ने यही गाया कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सुख है न दुख है न शौक है कुछ भी, अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं है फिर भी नशे में झूमती आई। हरे कृष्ण महामंत्र गाकर, राधा राधा गाकर, हरे कृष्ण गाकर ये जो मस्ती आती है, ये भगवान की कृपा से ही आती है। किसी से प्रेम करना आसान है, लेकिन सर्वदा उसी से प्रेम करना करते रहना कठिन है। वास्तव में यही तय करता है कि ये जो हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, ये सदा चलता रहता है, अगर सच्चा हमारा प्रेम हो। बाकी किसी से सदा प्रेम नहीं चलता, थोड़े दिनों में टूट जाता है। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है, मुस्कान स्वागत द्वार। मौन कहाँ से कहीं मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है, तो मुस्कान से कई मसलों का हल निकाला जा सकता है। इसलिए मौन और मुस्कान भगवान ने दो एक ऐसे गहने बनाए हैं जिससे हम मालो माल हो सकते हैं। ज़िंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। अगर हम किसी को गरीब या भोला भाला समझकर या डरपोक समझकर उसके साथ हम अत्याचार करते रहेंगे, तो हमारे को क्या पता कि उसकी जो अंतरात्मा है, अंदर की रूह है, वो अपने परमेश्वर के साथ कितनी जुड़ी हुई है, अपने मालिक के साथ कितनी जुड़ी हुई है, ये हमारे को नहीं पता। इसलिए डरना चाहिए, कभी किसी पर इतना जुल्म अत्याचार, किसी को धोखा देना नहीं चाहिए। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, क्यों कि हर मुस्कुराहट के पीछे कुछ न कुछ दुख सहा होता है। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला जरूर होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी पड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्यों आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। दुनिया ये सोचती है हंस क्यों रहा है, ये इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये अच्छा खा क्यों रहा है, अच्छा पा क्यों रहा है। दुनिया जलती है, इसलिए अपनी मुस्कुराहट को खोना मत और प्रभु को भुलाना मत। जब वक्त अच्छा होता है तब नफ़रत करने वाले भी चाहने लगते हैं, लेकिन जब वक्त बुरा होता है चाहने वाले भी नफ़रत करने लगते हैं, तब अपने भी बेगाने हो जाते हैं। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। न डर रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से कुछ नहीं होता और ना किसी का बुरा होता है। मिलता वो ही है जो हमने बोया होता है।
कर पुकार उस प्रभु के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। वो हमारे कर्मों के बीजों के अनुसार ही हमारे पेड़ उगते हैं और उसी के ऊपर फल लगते हैं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो सबको है कि मरना अकेले है। लेकिन फिर भी भगवान ने ये ऐसे रिश्ते बनाए हैं जिनके साथ मिलकर हम खुश होते हैं, अपना दुख सुख बांटते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कितनी सुंदर भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, कितनी सुंदर भगवान ने माया डाली है, कितनी सुंदर भगवान ने रिश्ते बनाए हैं। एक गुलदस्ते की तरह, कोई कैसे रंग का है, जैसे फूल कोई किसी रंग का, ऐसे वो हर इंसान अलग स्वभाव का होता है। ऐसे ही सब मिलकर जैसे फूलों का एक गुलदस्ता बनता है, ऐसे सब रिश्तों का एक परिवार बनता है। स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। बस ये सोचें कि हमारे से किसी का दिल ना दुखे। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह सबसे बड़ा। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। सबको अच्छे इंसान की तलाश है, इत्फाक की बात तो ये है, सब गुजर गए करीब से मेरे, मगर रुका कोई भी नहीं मेरे पास। क्योंकि सबको पता है कि ये दुखी है, कुछ ये इसके ऊपर मुसीबत है, कुछ मांग ना ले। आर्थिक सहायता, मानसिक सहायता, तन की सहायता, धन की सहायता। इसलिए कोई एक अच्छा इंसान होता है जो हमारे हर समय हमारी तकलीफ़ में या हमारे दुख में साथ देता है। अच्छे के अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं। क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जाता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ़ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे या कर्म उसका है, मैं किसी का बुरा ना करूँ, ये धर्म मेरा है। बस अपने दिल में ये रखे। हम कई बार सोचते हैं उसने ऐसा किया मेरे साथ, उसने ऐसा किया, गुस्सा आता है। मेरे को भी कई बार आता है कि उसने मैं मेरे अंदर ये नहीं है, तो उसने मेरे साथ मेरी भाव को उल्टा क्यों लिया है। लेकिन फिर वही भगवान की गीता के शब्द याद आते हैं कि जो वो करता है उस पे छोड़ दो, उसका भी इंसाफ मैं करूँगा। और तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना देखो, तुम्हारा भी हिसाब मैं करूँगा। तो इसलिए हमें उस बुरे के पीछे अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। वो कितना बुरा करता रहे, लेकिन हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार निकलते हैं। क्योंकि दुख जो है, ये कुछ एक ऐसी हमें अच्छी कुछ सिखा कर जाता है। कोई मुसीबत आती है तो हमें समझ दे कर जाती है। झुकती थी, झुकती हूँ, झुकती रहूँगी, सिर्फ़ रिश्ते को सँभालने के लिए। नहीं तो मैं लाचार तब भी ना थी और आज भी नहीं हूँ। मैं हमेशा किसी की सुनकर अगर पीती हूँ, कोई मेरे को पागल कहे या बेवकूफ़ कहे या कितना मुझको बेवकूफ़ बना ले, लेकिन मुझे पता है कि ये रिश्ते टूटे ना, रिश्ते बहुत मुश्किल से सँभाले जाते हैं, बहुत मुश्किल से निभाए जाते हैं। इसलिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। इसलिए मैं लाचार तब भी नहीं थी और आज भी नहीं हूँ। समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर सको, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि दोबारा धोखे देने वाले पर विश्वास कर बैठो। जब किसी का पता चल जाए कोई ऐसा है, तो आप अंदर से मजबूत हो जाओ और ऊपर से निभाते रहो। अंदर से हमारे को जब पता चल गया सामने वाला ऐसा है, तो हमें थोड़ा अपने आप को एक तरीके से चलना चाहिए। नरम दिल के लोग जल्दी से रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। सुना है प्रभु को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। प्रभु विनम्र दिल के ही आदमियों से, क्या उसमें भी है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रामायण में भी सुंदरकांड में तुलसीदास ने गाया है, लिखा है। तो इसलिए भगवान को नरम दिल के लोग बहुत पसंद आते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छे लोगों की भी कीमत चुकानी पड़ती है।
जो आपकी मदद करता है उसे गवाना मत, जो आपसे प्यार करता है उससे कभी नफ़रत करना मत, जो आप पर भरोसा करता है उसे कभी धोखा देना मत। गलतियाँ, भूल, ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं और नया-नया सिखाती हैं। हमारी ज़िंदगी जीने के 6 तरीके हैं। पहला, जब अकेले हों तो विचारों पर कंट्रोल रखो, जब दोस्तों में हो तो जीभ पर, जब गुस्से में हो तो फैसलों पर, जब ग्रुप में बैठे हो तो व्यवहार पर, जब कोई तारीफ़ करे तो घमंड पर, जब कोई आपके बारे में गलत कहे तो इमोशन को कंट्रोल में रखो। कुछ रिश्ते जिस हाल में हैं उन्हें उसी हाल में छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि जब वो समझता ही नहीं हमारी बात को तो उसे छोड़ दो। जो कर रहा है ठीक कर रहा है, उसको छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि कभी-कभी उन्हें ज़्यादा सँभालने में हम खुद ही बिखरने लगते हैं। लड़ाइयाँ अगर हम सच्चाई बाहर लेके आएँगे, उसने ऐसे कहा, मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, उसने क्यों कहा? तो लड़ाइयाँ होंगी, रिश्ते टूट जाएँगे। इसलिए उसको उसी हाल में छोड़ दो, चल तू ठीक है, जैसे है तू चलता रहो, भगवान देख रहा है। हम वो नहीं जो मतलब से याद करते हैं, हम तो वो हैं जो रिश्तों से प्यार करते हैं। आपका पैगाम आए या ना आए, हम हर रोज़ दिल से याद करते हैं। किसी अच्छे इंसान के साथ हद से ज़्यादा बुरा सलूक ना करें, क्योंकि सुंदर कांच जब टूटता है तो धार-धार हथियार बन जाता है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं, दिखावे से इंसान। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें किसे प्रसन्न करना है। मीरा का प्रेम उपासना था तो कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मिणी का प्रेम दाम्पत्य था तो कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा का प्रेम उन्मत्त था, सच्चा था, जिसने कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। तो हमने कौन सा प्रेम करना है, ये इनसे सीखना है। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका कोई जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहाँ कदर ना मिले। छोड़ देना वह हाथ जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे। छोड़ देना वो दोस्त जो मतलब से साथ चलता हो। रोज़ लड़ो, चाहे रोज़ खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचना, क्योंकि पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो टूटकर पेड़ से गिर जाते हैं। चलते रहें कदम, किनारा ज़रूर मिलेगा। अंधकार से लड़ते रहें, सवेरा ज़रूर मिलेगा। जब ठान लिया मंजिल पर जाना तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। ए राही न थको चलते रहो, एक दिन समय ज़रूर ज़रूर फिरेगा। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, जब मुँह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। एक प्रश्न आता है कि सबसे बड़ा कौन है? भगत, भगत के हृदय में भगवान रहते हैं, क्योंकि इसलिए भगत बड़ा है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत होती है पक्षियों को, और मनुष्य को ऊंचा उठने के लिए विनम्रता की ज़रूरत होती है। वो जितना झुकता जाएगा उतना ऊपर उठता जाएगा। पक्षी परों से उड़ते हैं और इंसान विनम्रता से उठते हैं। हृदय में बसने वाला सबको मिलता है, पर हृदय को समझने वाला भाग्य वाले को ही मिलता है। कभी ज़िंदगी से हार जाओगे तो सिर्फ मंदिर चले जाना, सुकून मिलेगा। भगवान के चरणों में चले जाना, सुकून मिलेगा। भगवान की शरणागत हो जाना, सुकून मिलेगा। क्योंकि हार कर विभीषण आया था राम की शरण में तो सुकून मिला था। तेरी यादों से बच कर जाऊं कहाँ, तुम मेरी सोच के हर रास्ते पर खड़े हो। जय श्री कृष्णा। हे भगवान, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं, क्योंकि तू हर समय मेरे साथ है, खड़ा है, लेकिन मेरे को दिखता नहीं है, मैं तेरे को दिख रही हूँ। एक बात मैं पूछूं तुमसे श्याम, मांझी बनने का लेते क्या दाम? कि आप अगर किसी की नाव किनारे लगाते हो मांझी बनकर, तो उसका दाम क्या लेते हो? शायद ये तुझको खटके, आँखों से आंसू टपके, बन के सौगात मर्जी तेरी है, थामो ना थामो मेरा हाथ। ये मेरे श्याम, पूछूं मैं आपसे एक बात। अंधेरा नहीं होता उनके जीवन में जिनकी सुबह कृष्ण नाम से होती है। खिलाफ कितने हैं क्या फ़र्क पड़ता है, साथ जिसका है बस वह लाजवाब है, क्योंकि वह मेरा कृष्ण कन्हैया है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। हाथ में तेरे जब तक मेरा हाथ है, मुझको छू ले कोई किसी की क्या औकात है प्रभु। जब मेरा हाथ तेरे हाथ में है तो किसकी क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ दे। डूबने दो या बचा लो, सब कुछ आपके हाथ में है। मैं क्यों डरूं आंधियों से कान्हा,
अब तू मेरे साथ है। प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो, उससे प्रेम करो जो तुम्हें चाहता हो। क्योंकि अगर हम प्रेम करेंगे, अगर वो हमें ना चाहता हो, तो वो प्रेम बेकार हो जाता है। ऊपर वाला जिन्हें खून के रिश्ते में बांधना भूल जाता है, उन्हें सच्चा मित्र बनाकर अपनी भूल सुधार देता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनके पास अपने नहीं हैं वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होगा। क्योंकि जो खून के रिश्ते परमात्मा बनाता है तो कुछ सोच के ही बनाता है। अगर उससे गलती हो जाती है, तो कोई कमी रह जाती है, तो देखो कभी हम बोलते हैं ना, भी वो दोस्त क्या है, वो तो भाई की तरह है, हर पल साथ देता है। तो वो कोई ना कोई फिर वो जो कमी है दोस्त के रूप में, अच्छे पड़ोसी के रूप में वो पूरी कर देता है। भगवान कहते हैं तू उदास मत हो, सामने नहीं तेरे पर मैं तेरे आस-पास हूँ। पलकों को बंद कर, दिल से याद कर, मैं और कोई नहीं हूँ बल्कि तेरा विश्वास हूँ। जय श्री कृष्ण। भगवान कितना अच्छा कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, बस तू विश्वास कर। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की सारी खुशियों को चुरा कर ले जाते हैं। प्यार का मतलब भावनाओं का दिल से जुड़ना है। सुंदरता देखकर प्यार करें, लेकिन चेहरे की नहीं, दिल की। कि दिल किसका सुंदर है, कौन दिल से प्रेम करता है, कौन दिल से साथ देता है, उससे प्रेम करें। दुख तो दुख तो है कि ज़िंदगी ख्वाब, ये दुख जो है ये एक ख्वाब है, जैसे सपना आता है और फिर आँख खुलती है तो चला जाता है। ये ज़िंदगी क्या है, दुख तो ख्वाब हैं, पढ़ो तो किताब हैं, सुनो तो ज्ञान है, ज़िंदगी पर हँसते रहो तो आसान है। ज़िंदगी जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जमाना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना सुनाना। क्योंकि जिसको परवाह ही नहीं, उसके आगे रोने धोने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो भगवान के आगे कुछ कह लो। यदि एक बार गिर कर हार मान लेते हैं तो आप जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को इंसान बनाती है। मेरी औकात से बढ़कर कुछ ना देना मेरे मालिक, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी मनुष्य को अंधा बना देती है। लंबा धागा, लंबी ज़ुबान समस्या ही पैदा करती है, इसलिए धागे को लपेट कर ज़ुबान को समेट कर रखें। पागल सा मन खींचा जाए आपकी ओर, जैसे मैं एक पतंग और आप मेरी डोर। जब ख्याल आता है तो हे केशव आपका ही, आंखें बंद की तो ख्वाब भी आपका ही आता है। सोया दिल लगाऊं किस सोचा मैं दिल लगाऊं किससे, ये जो मेरा सोया हुआ मन है इसको कैसे जगाऊं, अपने मन को कहाँ लगाऊं। तो किसी और से पर जुबां पर कि आपकी नाम आता है, हर समय यही लगता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। इसलिए प्रभु का नाम लें, दिल से लें, और जितना हो सके उतना लें, क्योंकि नाम ही तारनहार है। और ख़ास करके कलयुग में हरि नाम कीर्तन, हरि नाम संकीर्तन। इसलिए आज के दिन भगवान का जितना हो सके नाम जपें। ये कुछ बातें अच्छी लगी हैं तो ज़ोर से बोलना, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। बोल बांके बिहारी लाल की जय।